सेक्शन 25 फ्रॉडली कपट पूर्वक। ये क्या कहना चाह रहा है आपको? इसका मीन्स है आपका यहाँ पे इंटेंट हो आपका किस प्रकार का? डिसीव करने का। इन दोनों चीज जब मिल जाती है तो हम इसे क्या कहेंगे? फ्रॉडली। इट मीन्स फ्रॉड हुआ है, आपके साथ कपट हुआ है। इसका क्या मतलब होता है हम इसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। सेकंड, false knowledge, and the third is obtain advantage। ये क्या कह रहा है आपको? डिसीव का मतलब ये होता है कि अगर विथ इंटेंशनली आप किसी भी व्यक्ति को फॉल्स रिप्रेजेंटेशन देते हो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, पर किस प्रकार से कर रहे हो? फॉल्स, गलत, मिथ्या रिप्रेजेंट करना। फॉल्स नॉलेज, एक गलत जानकारी दे रहे हो आप। विथ इंटेंशनली, विथ कपट पूर्वक। ऑब्टेन एडवांटेज, आप उसको इस प्रकार की नॉलेज दे रहे हैं, इस प्रकार की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, या किसी भी चीज़ को इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिससे उसका नुकसान हो रहा है और आपका फायदा हो रहा है, चाहे किसी भी तरीके से हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? अगर ऐसा एक्ट हुआ है तो हम उसे कहेंगे फ्रॉडली। जैसे कि किसी भी दो व्यक्तियों के बीच में एक एग्रीमेंट होता है किसी भी व्हीकल को लेकर। कोई बाइक खरीदता है और एक बाइक बेचता है, तो कॉन्ट्रैक्ट ये था कि बाइक में कोई मिस्टेक है या नहीं है। तो पार्टी कहती है सेकंड पार्टी की बाइक बिल्कुल अच्छी है, कोई कमी नहीं है उसके अंदर, कोई मिस्टेक नहीं है उसके अंदर, उसका इंजन, उसका जो भी होता है सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ सही है। और जब वो गाड़ी खरीदता है और जब घर पे चलाता है और 2 महीने बाद सरप्राइज़ मिलता है उसको कि इंजन बिल्कुल ख़त्म है उस गाड़ी का। जबकि उससे पूछा था आपने तो उसने कहा था कि इंजन बिल्कुल अच्छा है, क्रीम है, मक्खन है। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? उसने आपको फॉल्स नॉलेज दी है विथ इंटेंशनली। अगर उसने इंटेंशनली किया है तो, अगर उस व्यक्ति को नहीं पता तो वो बात अलग है। बट अगर इंटेंशनली किसी व्यक्ति ने आपको फॉल्स नॉलेज दी है फॉर ऑब्टेन एडवांटेज, तो उसे आप क्या कहोगे? फ्रॉड कहोगे। या कोई अपने आप को फॉल्स रिप्रेजेंट कर कोई ना कोई एडवांटेज ले लिया है तो भी आप उसे क्या कहोगे? फ्रॉडली कहोगे। जैसे कि अगर एक व्यक्ति मेरे पास में आता है और कहता है कि भाई साहब आप राकेश हो क्या? मेरे को गुप्ता जी ने भेजा है 50,000 रुपये देने के लिए राकेश जी को। तो मैं कहता हूँ मैं ही राकेश जी हूँ, भले ही मैं राकेश जी नहीं हूँ। तो दैट इज़ फॉल्स रिप्रेजेंटेशन। किसका हुआ है? राकेश का हुआ है, और वो अमाउंट मैं ले लेता हूँ। तो क्या हुआ यहाँ पे? फ्रॉडली हो गया है। तो ये कुछ एलिमेंट्स हैं। बेसिकली हमको सिर्फ और सिर्फ एक ये फॉर्मूला याद करना है, और फिर उसके बाद में अपने यहाँ पे इसको डिसीव को थोड़ा एक्सप्लेन किया है कि इसका मतलब क्या क्या हो सकता है। तो ये हो गया आपका सेक्शन 25।